हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखेंगे उसके एग्जाम्पल्स, उसके रूल्स, फार्मूला, स्ट्रक्चर्स और उस कैसे सेंटेंसेस को बनाया जाए। पहले तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए, इस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, वह सुबह से रो रही थी, वह काफ़ी देर से काम कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, जब बारिश शुरू हुई, वहाँ हम कई सालों से रह रहे थे। अब देखते हैं इसके कुछ रूल्स। इसमें आप लोग देखेंगे कि फॉर और सिंस का यूज़ बार बार होगा। फॉर का यूज़ तब होता है जब ड्यूरेशन बताया जाता है, जैसे 2 घंटे, लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से, 4 घंटे से, 4 दिन से, 4 महीने से, 4 साल से, 100 साल से, ऐसा सेंटेंसेस में आता है। तो वहाँ पर केवल ड्यूरेशन बताया गया है कि कितने टाइम से, तो वहाँ पर होता है फॉर का यूज़। लेकिन वहीं पर स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया है, जैसे 5 बजे से, सुबह से, रात से, दोपहर से, 2011 से, फरवरी से, 2012 से, तो वहाँ पर होता है सिंस का यूज़। और का यूज़ होता है जब ड्यूरेशन बताया गया है कि कितने समय से चल रहा है। लेकिन सिंस का यूज़ होता है जब स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती पॉइंट को बताया गया है, तो वहाँ पर होता है सिंस का यूज़। और और रूल्स है कि यहाँ पर परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, लेकिन यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म का यूज़ नहीं होता। तो रूल्स देखिए, फॉर का यूज़ ड्यूरेशन के लिए होता है, जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, और लॉन्ग टाइम, 4 साल, 5 साल। लेकिन सिंस का यूज़ स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए होता है, सुबह, शाम, रात, महीना, फरवरी से, जनवरी से, 2011 से, ऐसा यहाँ पर सिंस। और यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है। अब देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, जिसमें ही, इट, आई, वी, दे आता है और इट आता है। इसके बाद होता है हैड और बिन, फिर आता है वर्ब जिसमें आईएनजी लगता है, फिर आता है ऑब्जेक्ट, और फिर फॉर और सिंस जो भी उसमें लगता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड। तो यहाँ पर देखिए 3 hours दिया गया है, ड्यूरेशन बताया गया है, स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया गया है, कि शुरुआती टाइम नहीं बताया गया है, इसीलिए यहाँ पर हुआ है 3 hours। इसका मतलब है कि वह 3 घंटे से पढ़ रही थी परीक्षा स्टार्ट होने से पहले। दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। वे दिल्ली में 5 साल से रह रहे थे। मतलब ड्यूरेशन बताया गया है 5 साल, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर अगर यहीं पर वहाँ पर 5 साल की जगह 2011 से हो रहा था, तो यहाँ पर सिंस का यूज़ होता। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से ही वर्षा हो रही है, इसलिए सिंस का यूज़ होता है। अगर 2 hours होता तो वहाँ पर फॉर होता। इट है, आई हैड बीन वर्किंग हार्ड बिफोर आई गॉट सिक। वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock। यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक टाइम बताया गया है, स्टार्टिंग पॉइंट 5 बजे से हम लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा, ऐसा है। तो यहाँ पर हुआ है सिंस का यूज़। अब देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में आता है सब्जेक्ट पहले, फिर आता है हैड नॉट, फिर आता है बिन, फिर वर्ब जिसमें एनजी लगता है, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर रहेगा फॉर या सिंस का यूज़। शी हैड नॉट बिन फीलिंग वेल फॉर डेज। वह कुछ दिनों से अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। मतलब फॉर का यूज़ हुआ है क्योंकि वहाँ इस स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया गया है, केवल बताया गया है कि कुछ दिनों से। दे हैडन बिन कमिंग टू क्लास रेगुलरली। वह क्लास नहीं आ रहे थे रेगुलरली। हैड नॉट बीन स्लीपिंग प्रॉपरली फॉर अ वीक। यहाँ पर भी देखिए कि वीक फॉर का बहुत ही यूज़ है, क्योंकि ड्यूरेशन बताया गया है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। आई हैडंट बीन स्टडिंग मच बिफोर द टेस्ट। वी हैड नॉट बिन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। इंट्रोगेटिव देखते हैं, इसमें आता है सब्जेक्ट पहले, फिर आता है सब, पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है बिन, फिर आता है वर्ब जिसमें एनजी लगता है, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आएगा फॉर या सिंस का यूज़। Had you been studying for the exam? Had she been cooking before the guest arrived? Had they been working on this project for long? For long मतलब बहुत लंबे समय से, लेकिन कितने लंबे समय से, कोई या कब से स्टार्ट हुआ ये नहीं बताया गया है, तो ड्यूरेशन ही बताया गया है, तो यहाँ पर होगा फॉर का यूज़। Had it been, had it been raining since morning? Had we been waiting here for an hour?
यहाँ पर सिंस का यूज़ होगा क्योंकि बताया गया है स्टार्टिंग पॉइंट सुबह से, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं गया बताया गया है, केवल बताया गया है ड्यूरेशन 1 घंटे से, तो है यहाँ पर यूज़ हुआ है फॉर का। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये प्रश्नवाचक है और नकारात्मक भी है। पहला इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें हेड पहले आता है जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बिन, फिर आएगा वर्ब जिसमें एनजी लगता है, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा फॉर या सिंस का यू। अगर आपको पता नहीं है कि सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसे बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में है एक वीडियो सेंटेंसेस के पार्ट्स, तो उसको जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हैडंट यू बीन स्टडिंग फॉर द टेस्ट, हैडंट शी बीन वर्किंग ऑल डेज, हैडंट दे बीन लिविंग हियर फॉर ईयर्स, हैडंट वी बीन वेटिंग हिम सिंस मॉर्निंग, हैडंट इट बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, क्या यह यस्टरडे से मॉर्न क्या यस्टरडे से वर्षा नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर यस्टरडे बताया गया, स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया, इसलिए यहाँ पर हुआ है सिंस का यूज़। तो उसके कुछ रूल्स है, इसको देख लीजिए। जिससे फॉर का यूज़ होता है ड्यूरेशन बताने के लिए, जैसे 2 घंटे फॉर लॉन्ग टाइम, 2 महीने से, 2 दिन से, 2 साल से। सिंस का यूज़ स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए, जैसे सुबह से, रात से, दोपहर से, सोमवार से, जनवरी से, 2011 से, 2012 से। और इसमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है वर्ब का। अब देखते हैं स्ट्रक्चर्स। पहले तो होता है सब्जेक्ट, फिर आता है हैड बिन, फिर आता है वर्ब में आईएनजी, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर यूज़ होगा और या सिंस का। नेगेटिव, नेगेटिव में पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हैड नॉट, फिर आता है बिन, फिर आता है वर्ब में आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा फॉर या सिंस का यूज़। इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आता है जो कि हैड है, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बिन, फिर आएगा वर्ब जिसमें एनजी लगता है, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आता है फॉर या सिंस का यूज़। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें हेड का यूज़ पहले होता है, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बिन, फिर आएगा वर्ब में एनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर फॉर या सिंस का यूज़ होता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की क्लास, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ और सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपके कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ सवाल कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे अगले क्लास में कुछ और अच्छी वीडियो के साथ जो आपके इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।